वाराणसी मैदान स्थित पराड़कर स्मृति भवन के सभागार में भारतीय सबका दल व भारत बचाओ मोर्चा की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण नारायण सोनी व संचालन भारतीय सबका दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर दयाल सिंह सेठ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वांचल वासियों के लिए पूर्वांचल राज्य की आज बहुत जरूरत है और पूर्वांचल की राजधानी वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में से कोई एक होनी चाहिए, तभी पूर्वांचल का विकास संभव है। साथ ही साथ भारत के हर व्यक्ति को 2000 रुपए प्रति माह वोटरशिप या वोटर पेंशन भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि राम राज्य की परिकल्पना साकार हो। भगवान विश्वकर्मा के वंशजों तथा शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा शिल्पी आयोग का गठन होना चाहिए और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में महान संत नरहरिदास जी का भव्य गेट व मूर्ति की भी स्थापना की जानी चाहिए ताकि स्वर्णकार समाज को आत्मीय गौरव अनुभूत हो। भारत के किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, सरकार करण व शिक्षित नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता तथा दोहरी शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना की। सभा में उपस्थित भारत बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आर.एस. मानव ने अपने विचारों में इन तमाम मुद्दों पर समर्थन करते हुए कहा कि आज विशेष रूप से नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, किसान, कामगार बुरी तरह से त्रस्त है। आने वाले चुनावों में केंद्र और प्रदेश की सरकारों का बुरा हाल होगा और जनता इन सरकारों को सबक सिखाएगी तथा स्वर्णकार समाज के सम्मानित लोगों व विद्वानों तथा महिलाओं को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर लोगों का अभिनंदन किया गया। सभा में मुख्य रूप से उपस्थित नंदा सिंह चौहान, बी.एल. सोनकर, सुशील कुमार रत्नाकर, अजय कुमार विश्वकर्मा, चंद्रपाल सिंह वाल्मीकि, मिठाईलाल प्रजापति, अजय वर्मा, आर.एन. मानव, के यादव रहे तथा पूरे सभा की शानदार अध्यक्षता रवि सर्राफ, सरिता सर्राफ, दयाशंकर सेठ, विष्णु दयाल सेठ, कमल कुमार सिंह, किशोर कुमार सेठ तथा स्वर्णकार समाज के अनेकों गणमान्य उपस्थित रहे। मेरा नाम ईश्वर दयाल सिंह सेठ है और मैं भारतीय सबका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान समय में भारत बचाओ मोर्चा का ट्रेजरर। आज भारत बचाओ मोर्चा के एक विंग के रूप में भारतीय सबका दल ने अपना यहाँ मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और इसके बाद तमाम पदाधिकारियों का चुनाव भी हुआ है, जिसमें मुझे पुनः 6 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से अभिवादन करते हुए पुनः नियुक्ति दी है। इस कार्यक्रम में हमारे 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर से परम आदरणीय नंदा चौहान जी, फतेहपुर से आर.एस. मानव जी, आर.एन. मानव जी और हमारे संयोजक रायबरेली से आर.एस. मानव जी और आपके लखीमपुर से के यादव जी, कानपुर से हमारे परम आदरणीय बी.एल. सोनकर जी। दो 2027 में भारत बचाओ मोर्चा आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान लेकर के घूम रहे हैं और संविधान बच नहीं रहा है। सनातन हिंदू संस्कृति के नाम पर जो सरकार चल रही है उसको न महंगाई से मतलब, न बेरोजगारी से मतलब, न किसानों की समस्या से मतलब, न बुनकरों की समस्या से मतलब, महिला हिंसा बराबर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। नौजवान आज सर्विसों से दूर है। आज बेइंतहा इतनी महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है। उसको भारत बचाओ मोर्चा ने संकल्प के साथ यह प्रण किया है कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। हमको जो है आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ते हुए इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है और यह काम भारत बचाओ मोर्चा 2027 के 403 सीटों पर लड़ करके। अध्यक्ष जी, आरोप ऐसे आते हैं कि चुनाव के समय भाजपा कैसे चुनाव आप लोग जीतेंगे और चुनाव की प्रक्रिया पे क्या आप लोग है? चुनाव हो रहा है कि चुनाव का प्रक्रिया आप लोग को बदलना। एक कहावत है, सिंह को बलिदान न होते सुना। एक कहावत है,
सिंह को बलिदान न होते सुना, बकरे बलवेदी चढ़ाए गए, काटे न गए टेढ़े पादप, सीधे पे आरे चलाए गए, सर्पों को दूध पिलाते सभी, केचुए कांटों में फंसाए गए, बलवान का बाल न बाका हुआ, निर्बल सदियों से सताए गए। जब से यह धरती कायम है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब और जो सत्ता में है वो मनमानी कर लेता है, लेकिन मैं अपने देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री से एक बार आग्रह करूंगा कि अरे पूर्वांचल आपके पिछड़ेपन में, पूर्वांचल अपने पिछड़ेपन में आंसू बहा रहा है। पटेल आयोग की 700 पन्नों की रिपोर्ट आज तक सदन पटल पर नहीं रखी गई है। आप बनारस से 3 बार प्रधानमंत्री हुए हो और एक बार बनारस को राजधानी बना दो ना पूर्वांचल, और पूर्वांचल फिर इसके बाद जिंदा हो जाएगा। पूर्वांचल में 23-24 जिले आते हैं। सबका विकास, छोटा राज्य होगा तो सबका विकास निहित है। हम इन मुद्दों को लेकर के हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान में राम राज्य आए। राम राज्य की परिकल्पना तब साकार होगी जब हर इंसान को, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको 2000 रुपए मासिक पर हेड मिले, महंगाई भत्ता, वोटर पेंशन, तब जाकर के राम राज की परिकल्पना साकार होगी और फिर हमारा पुनः भारत खुशहाल होगा।